हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग संधारित्र की धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स धारिता के संबंध में जानकारी प्राप्त अभी तक नहीं किए हैं वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के पहले धारिता के बारे में समझ लें, जिससे कि संधारित्र की धारिता के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि फिर संबंधित जितने सारे टॉपिक्स आते रहेंगे और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संधारित्र है क्या, अर्थात संधारित्र की धारिता प्राप्त करने से पहले यह जानना जरूरी है कि संधारित्र कहते किसे हैं, कैपेसिटर कहते किसे हैं। तो इसकी सिंपल परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी चालक के आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे ही संधारित्र कहा जाता है। इसको फिर से एक बार सुन लेते हैं। किसी चालक के आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे ही संधारित्र कहा जाता है। यदि इसकी परिभाषा दूसरे ढंग से यदि हम लेते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, वह प्रबंध जिसमें किसी चालक के आकृति में परिवर्तन किए बगैर कृत्रिम रूप से उसकी धारिता बढ़ाने की व्यवस्था को ही संधारित्र कहते हैं। यह संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यह जो संधारित्र एक व्यवस्था, एक प्रबंध है, उसमें कैसे धारिता बढ़ती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले जैसे कि कोई चालक है, कोई चालक, इसको सपोज कर लेते हैं कि ए कोई चालक है और इसमें प्लस आवेश दिया गया, प्लस क्यू आवेश इसमें दिया गया। तो इसकी एक धारिता होगी, एक क्षमता होगी, जिससे कि यह चालक उस आवेश को धारण करते जाएगा। लेकिन एक सीमा तक ही यह आवेश को धारण कर सकता है, अर्थात जितनी आवेश दी जाएगी उसी रूप में इसका विभव भी सीमित रूप से ही रह जाएगा। लेकिन इस चालक की आकृति में बिना परिवर्तन किए ना ही इसके आकार को बढ़ाना है और ना ही इसके आयतन को बढ़ाना है, फिर भी इसकी धारिता को बढ़ाना है, तो इसके लिए इसके निकट एक अन्य चालक बी को लाया जाता है। तो अन्य चालक बी को लाने के कारण चालक ए पर जो आवेश दिया गया वह प्रेरित होती है बी की ओर, जिसके कारण बी के भीतरी सतह पर माइनस आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाती है। मैंने कहा कि जब चालक ए, आवेशित चालक ए के पास जब एक अन्य चालक बी को लाया जाता है तो आवेश के प्रेरण के कारण चालक बी के आंतरिक भाग में, भीतरी भाग में ऋणात्मक आवेश, जबकि बाहरी भाग में धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न होने के कारण चालक ए के विभव में कमी आ जाती है, अर्थात जितना आवेश इस बी की ओर प्रेरित होती चली जाएगी चालक ए की विभव घटती जाएगी, अर्थात
इसमें आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और यदि इस चालक को और जितना करीब लाया जाएगा, जितने ए के करीब यह आता जाएगा, उतनी ही तीव्र गति से प्लस क्यू आवेश जो ए पर स्थित है उसका प्रेरण चालक बी की ओर होती रहेगी, जिसके कारण विभव और घटता हुआ चला जाएगा, अर्थात इसमें आवेश धारण करने की क्षमता और बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ ही यदि चालक बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चालक बी के बाहरी सतह पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश यानी धन आवेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा नष्ट हो जाती है, जिसके कारण प्लस क्यू अर्थात ए चालक की जो विभव क्षमता है वह और घट जाती है और तीव्र गति से घटती चली जाती है। तो इसके कारण इस प्लस क्यू आवेश जो ए पर स्थित है, इसमें अर्थात चालक ए में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता और बढ़ती चली जाती है। तो शुरू में परिभाषा कहा गया है कि किसी चालक के आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के समायोजन को, एक प्रबंध को संधारित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे चालक ए की धारिता समान पहले थी, लेकिन जब इसके निकट अन्य चालक को लाया गया तो प्रेरण के कारण, इस पर उपस्थित धन आवेश के कारण बी चालक के आंतरिक भाग में ऋणात्मक और बाहरी भाग में धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण इसकी विभव घटती चली गई। और विभव घटने का तात्पर्य है इसमें आवेश और धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और यदि बी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया तो उसके कारण इस पर जो बाहर स्थित जो आवेश है वह पूर्णतः धन आवेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा नष्ट हो जाती है, जिसके कारण बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश की विभव और अधिक हो जाती है और चालक ए पर जो धन आवेश है उसको ग्रहण करने की क्षमता अर्थात ए से बी की ओर प्रेरण की घटना और तीव्र हो जाती है और चालक ए में आवेश को धारण करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यह व्यवस्था, पूरे जो व्यवस्था दिखाया गया है, इसी को हम संधारित्र कहते हैं। अब इस संधारित्र के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले संधारित्र होते हैं उसकी धारिता कैसे प्राप्त करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लेना है कि चालक ए पर उपस्थित धन आवेश के कारण जो चालक बी पर भीतरी भाग में ऋणात्मक और बाहरी भाग में धनात्मक आवेश जो उत्पन्न हुई, यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का मान समान होता है, किंतु जब अर्थ के द्वारा कनेक्ट हो जाता है बी चालक तो धनात्मक आवेश नष्ट होने के कारण यहाँ पर ऋणात्मक आवेश का मान उच्च हो जाता है, अर्थात वहाँ पे धनात्मक आवेश नष्ट होता हुआ चला जाता है, निष्फल होता चला जाता है। तो इस प्रकार किसी चालक की धारिता को इस प्रबंध के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो संधारित्र के परिभाषा के अनुसार इस संधारित्र की व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार धारिता बढ़ती है, इसकी चर्चा हमने किया है। अब संधारित्र की धारिता कैसे कैसे बढ़ सकती है, किस किस स्थिति में बढ़ सकती है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं पहले। इसके बाद फिर चालक से संबंधित जो संधारित्र होंगे वह विभिन्न प्रकार के संधारित्र पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, उसकी धारिता प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात, किसी चालक की धारिता तब और अधिक हो जाती है जब दोनों प्लेट, दोनों चालक के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। जितनी दूरी कम होगी धारिता उतना ही बढ़ती चली जाती है। दूसरा,
संधारित्र में उपयोग किए गए प्लेट, जैसे ए चालक की प्लेट और बी चालक की प्लेट का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, जितना ही बड़ा होगा, उसकी धारिता उतना ही अधिक होती चली जाती है। और तीसरा कंडीशन कि संधारित्रों के बीच यदि कोई परावैद्युत माध्यम हो तो उसके कारण भी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात किसी संधारित्र में धारिता का मान बढ़ने का 3 रीजन होता है। पहला के रूप में हम कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट के रूप में, कि संधारित्र का क्षेत्रफल अर्थात जो उसमें प्लेट का यूज होता है उसका क्षेत्रफल यदि बड़ा है तो धारिता बड़ी होगी, धारिता अधिक होगी, पहली बात। दूसरा पॉइंट, दोनों प्लेटों के बीच जितनी दूरी कम होगी धारिता उतना ही अधिक होगा। और तीसरा पॉइंट, यदि इन चालकों के बीच में कोई अन्य माध्यम अर्थात अन्य परावैद्युत माध्यम यदि उपस्थित होता है तो तब भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम लोग संधारित्र क्या है, संधारित्र किस तरह से एक व्यवस्था के रूप में काम करता है, कैसे उसकी धारिता बढ़ सकती है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, अर्थात इस संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतया संधारित्र के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के संधारित्र की धारिता हम लोग प्राप्त करेंगे इसमें। जिसमें सबसे पहले जो संधारित्र आता है वह है समांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सेकेंड आता है गोलीय चालक संधारित्र, एस्फेरिकल कैपेसिटर्स। और थर्ड आता है बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अर्थात संधारित्र 3 प्रकार के, जिसमें मैंने क्या पहले बताया, पहले बताया समांतर पट्टिका संधारित्र, सेकेंड गोलीय चालक संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। तो इन संधारित्रों में सबसे पहले हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले संधारित्र की धारिता की ओर, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर पट्टिका का संधारित्र। तो पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। इस संधारित्र में 2 पट्टिका ली गई है, ए और बी, अर्थात ए और बी एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। समांतर अर्थात दोनों पट्टिका के बीच दूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान है, जिसमें ए पट्टिका पर +Q आवेश स्थित है जबकि पट्टिका बी पर -Q आवेश स्थित है। और दोनों पट्टिका का क्षेत्रफल एक समान है। पट्टिका ए का जितना क्षेत्रफल है उतना ही पट्टिका बी का क्षेत्रफल है। और दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है। अब पट्टिका ए और पट्टिका बी जो d दूरी से अलग है, इसके बीच में इसकी धारिता कितनी होगी इसकी चर्चा होगी। और इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि बी जो ऋणात्मक प्लेट है इसको अर्थ से जोड़ दिया गया है, अर्थात इसको भूयोजित कर दिया गया है। और इस दोनों प्लेट में से एक प्लेट जो ए प्लेट है इसको हम संग्राहक पट्टिका भी बोलते हैं, कलेक्टिंग प्लेट, अर्थात इस पर चार्ज दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। और दूसरा प्लेट जिसको हम संघनक पट्टिका बोलते हैं, अंग्रेजी में से हम कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं, अर्थात जो भी आवेश प्लेट ए पर दी जाती है
वह आवेश आगे चल करके प्रेरित होते हुए प्लेट बी तक पहुंचती है। अर्थात समांतर पट्टिका संधारित्र में +Q आवेश वाले प्लेट को संग्राहक पट्टिका और -Q आवेश वाले पट्टिका को संघनक पट्टिका कहा जाता है। और इसके प्रत्येक भाग में अर्थात पूरे क्षेत्रफल में एक समान तीव्रता E होती है, अर्थात इसमें आवेश की तीव्रता एक समान होती है। अब मान लेते हैं कि इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, कैपिटल A के रूप में यूज करते हैं। आपके सामने में सारी भाषाएं दी गई है, आप इसे देख के भी पढ़ के भी समझ सकते हैं। और जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे संबंधित तो वह पूरे लैंग्वेज आपको लिखने हैं। और यह भी जान लीजिए कि यह टॉपिक जो संधारित्र से संबंधित है इसको VVI टॉपिक कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछता है। और इससे संबंधित जो 3 प्रकार के संधारित्र हम लोग पढ़ेंगे, आज तो हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो संधारित्र होंगे उसके धारिता के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो हमने बताया कि समांतर पट्टिका संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, जिसमें से एक को संग्राहक पट्टिका और दूसरे को संघनक पट्टिका कहा जाता है। और दोनों पट्टिकाओं के बीच का डिस्टेंस d माना गया है और दोनों पट्टिकाओं का क्षेत्रफल एक समान है और संघनक पट्टिकाओं को अर्थ से भूयोजित किया गया है। अब मान लेते हैं कि संग्राहक पट्टिका पर +Q आवेश दिया जाता है और यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल Q/A, अर्थात पृष्ठ घनत्व का संबंध किसी भी प्लेट के, किसी भी संधारित्र के जो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे ही पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो इसलिए सिग्मा इक्वल Q/A पृष्ठ घनत्व बराबर लिख सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर Q बराबर सिग्मा A। और आगे चल करके जब हम संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे तो हम जानते हैं धारिता के संदर्भ में, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि संधारित्र की धारिता को पढ़ने से पहले धारिता क्या चीज़ होती है, किसी चालक की धारिता क्या होती है, उससे संबंधित सूत्र क्या प्राप्त हुआ था, इसको आप पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखें। उसमें हम लोगों ने सूत्र प्राप्त किया था धारिता से संबंधित C इक्वल Q/V। C मीन्स धारिता, Q आवेश और V विभवांतर या विभव। तो यहाँ पे इसी सूत्र में C इक्वल Q/V का ही यूज करना है यहाँ भी, लेकिन इस सूत्र में Q और V का मान बैठाना है और Q का मान और V का मान जब पुट कर देंगे तो हमें इस संधारित्र की धारिता भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी क्रम में अभी हम लोगों ने Q का मान प्राप्त कर लिया है, Q बराबर सिग्मा A। अब हमें प्राप्त करना है विभव का मान। हम लोग पहले ही विभव से संबंधित सूत्र प्राप्त कर चुके थे, पिछले वीडियो में इससे संबंधित हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राप्त किया था V इक्वल W/Q। V मीन्स विभव, W वर्क, Q आवेश। यहाँ पर W अर्थात कार्य, W बराबर सूत्र हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, W इक्वल Fs, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो यहाँ भी आवेश पहले संग्राहक पट्टिका पर दी जाती है और यही आवेश प्रेरित होकर के संघनक पट्टिका पर पहुँचती है। तो पहुँचने के लिए अर्थात संग्राहक से संघनक तक पहुँचने के लिए एक बल की भी आवश्यकता होती है आवेश के रूप में, और हम देख रहे हैं कि दोनों पट्टिकाओं के बीच में डिस्टेंस d है, इसलिए यहाँ पे W के जगह पे हम लिख सकते हैं
एफ डी बाय क्यू। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ बट्टा क्यू, अर्थात एफ के नीचे में क्यू आ सकता है, और एफ बाय क्यू के लिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं E इक्वल एफ बाय क्यू, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित सूत्र पढ़ चुके हैं E इक्वल एफ बाय क्यू। अर्थात यहाँ पे हम एफ बाय क्यू के जगह पर ई डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात इस एफ बाय क्यू के जगह पे ई का इस्तेमाल किए, तो इस रूप में हमें V बराबर प्राप्त हुआ ई डी। अब Q का मान और V का मान दोनों प्राप्त हो चुका है, तो अब इसकी धारिता प्राप्त करने के लिए, संधारित्र की धारिता प्राप्त करने के लिए हम उसी धारिता का सूत्र यूज करेंगे जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो अभी भी मैंने चर्चा किया, C इक्वल क्यू बाय भी की। किंतु गॉस प्रमेय के अनुसार प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यह भी पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है, कैसे विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। आप पिछले वीडियो में जाकर के इसको आप समझ सकते हैं। अब इस E का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर V इक्वल लिख सकते हैं सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें अभी तक Q बराबर सिग्मा A अर्थात Q का मान प्राप्त हो चुका है, और V इक्वल सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट V का मान प्राप्त हो चुका है। तो अब धारिता प्राप्त करने के लिए धारिता से संबंधित सूत्र C इक्वल क्यू बाय भी का इस्तेमाल करेंगे। यदि संधारित्र की धारिता को CO से सूचित किया जाए तो हम कह सकते हैं CO इक्वल क्यू बाय भी। अब यहाँ पर Q का मान यहाँ से रखेंगे सिग्मा A बाय भी का मान सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सिग्मा है, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट जो नीचे में है जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो यह ऊपर चला जाएगा, और इस प्रकार हमें प्राप्त हो सकता है CO इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। और यही धारिता इस समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात हम लोगों ने समांतर पट्टिका संधारित्र से संबंधित धारिता का सूत्र क्या होगा, धारिता का व्यंजक क्या होगा, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और हमें प्राप्त यहाँ पर हुआ है CO इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय डी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र क्या है शुरू में इसकी चर्चा किया, संधारित्र किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है इसकी भी चर्चा हुई, संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसकी भी चर्चा हुई, और फिर संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा करने के पश्चात आज हम लोगों ने पहले संधारित्र अर्थात समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस प्रकार प्राप्त करेंगे, पूरा लैंग्वेज के साथ इसका हम लोगों ने चर्चा किया, और अंत में हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ CO इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक से शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।